मेरा नाम है डॉक्टर नवीद एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। आई हैव बीन ट्रैवलिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। और मेरे साथ होगा मेरा बेली, एक ऐसा बेली जिसको मेरे साथ अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी और इसकी यारी बहुत पक्की हो गई है। आइए मैं आपको अपने बेली से मिलवाता हूँ। कश्मीर की इस मिनी सीरीज़ का आगाज़ होता है मंडी बहाउद्दीन से। इधर से मेरे साथ हैं डॉक्टर शकील नज़र और उनके बेटे अपने बाइक होंडा VFR 1200 पे। और आगे रास्ते में हमें ज्वाइन करने वाले हैं बिलाल भाई, जो कि अपने बाइक जोंक्शन RX3 250 पे हैं। और शहर की ट्रैफिक से बचने के लिए हमने एक अलग रूट लिया जो शहर से मुलिका गांव से होके जाता था। वहीं पे हमारे तीसरे दोस्त बिलाल भाई हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बिलाल का ये कोई भी पहला बाइक टूर था और इसीलिए बिलाल हम सब में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था और ट्रिप पे जाने का प्लान भी उसी ने बनाया था। क्योंकि हम अपने शेड्यूल टाइम से पहले ही लेट थे, इसलिए हमने निकलते साथ ही स्पीड पकड़ ली और हम जल्द से जल्द झेलम पहुंचना चाहते थे। और 40 मिनट के बाद हम झेलम पहुंच चुके थे। बाकी का सफ़र तो होता रहेगा। आइए मैं आपको सनसेट दिखाता हूँ। जाम होने की वजह से गर्मी का जोर टूट गया था, लेकिन लगातार बाइक चलाने की वजह से हम थक चुके थे और हमें एक मैंडेटरी चाय ब्रेक भी लेना थी। हमने सोचा क्यों ना अभी चाय ब्रेक ली जाए, और साथ मगरिब की नमाज का भी टाइम हो चुका था, सो हमने एक ब्रेक लेने का सोचा। GT रोड पे शाम के वक्त चाय पीने का अपना ही मज़ा है और इसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो सफ़र करने के शौकीन हैं। बाइक्स की वजह से हमें फॉरनर्स वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। खैर, अब हमें इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। ब्रेक लेने और नमाज पढ़ने के बाद हम फिर से पूरी तरह रिफ्रेश थे और हमारा आज रात मुजफ्फराबाद रुकने का प्लान था, जो कि मंडी बहाउद्दीन से ऑलमोस्ट 310 किलोमीटर दूर है। GT रोड पे ट्रैफिक का आप में से बहुत से लोगों को अंदाज़ा होगा। आगे आने वाले मुख्तलिफ कस्बों और शहरों से होते हुए बिलाखिर हम रात के 9 बजे इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। बाराकोपू इंटरचेंज पे रात के वक्त मरी की ठंडी हवा महसूस होना शुरू हो गई थी। यहाँ से रिफ्यूलिंग के बाद हम सीधा मरी लोर टोपा पहुँचे। यहाँ हमने खाना खाया और कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद मुजफ्फराबाद की तरफ सफ़र रिज्यूम किया। ERK 502 पे ये मेरी पहली लंबी राइड थी, लेकिन बाइक अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सीट कुशनिंग बहुत अच्छी होने की वजह से मुझे कोई एक्स्ट्रा सीट भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे साथ मेरे दोस्त थक चुके थे और वो मरी या भूरबन रुकने पर वजीद थे, लेकिन मैं उन्हें किसी न किसी तरह मुजफ्फराबाद ले ही गया।
कोहाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम बाकायदा आज़ाद कश्मीर में एंटर हो गए थे। रात के 11 बज चुके थे और ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। और आखिरकार हम अपने होटल पे पहुंच गए, जो हमें काफ़ी देर ढूंढने के बाद मिला। थकावट से हमारा बुरा हाल था। खैर, हमने अपनी बाइक्स पार्क की और अपना लगेज उतारा। अपना लगेज उतारने के बाद हमने होटल में चेक इन किया और चेक इन करने के बाद हम अपने रूम की तरफ आ गए। रूम बस एवरेज था, क्योंकि हमने सिर्फ रात के लिए रुकना था और सुबह हमने आगे जल्दी निकलना था। अलबत्ता रूम के बाहर के व्यूज़ बहुत अच्छे थे। बाहर दरिया नीलम का शोर और कायदे आज़म ब्रिज जो कि हमें दूर से दिखाई दे रहा था। दूसरे दिन का आगाज़ होता है। रात को थकावट की वजह से हमें अच्छी नींद आई। हमने अगले दिन की तैयारी शुरू की। अपना लगेज बाइक के साथ लगाया, होटल से चेकआउट किया और कोयटा चाय पराठा में नाश्ता करने के लिए पहुंच गए। नाश्ता करने के बाद लोगों ने हस्बे मामूल बाइक्स का मेक, मॉडल, वेरिएंट, इंजन, टॉप स्पीड और कीमत पूछने के बाद बाइक्स के साथ तस्वीरें बनवाईं। इसके बाद हमने रिफ्यूलिंग करवाई और अपर नीलम वैली की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मेरा टायर पंक्चर हुआ, लेकिन लकीली टायर शॉप ज़्यादा दूर नहीं थी। कुछ देर में हम धानी वाटरफॉल पहुंचे, लेकिन इस वाटरफॉल का ये हाल देखकर हमने इधर रुकने का प्लान कैंसिल किया। ये वाटरफॉल नीलम वैली के रास्ते में होने की वजह से टूरिस्ट के लिए ओवर का बहुत कॉमन पॉइंट है। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कुछ देर रुके और तस्वीरें बनाई। पानी का तेज बहाव होने की वजह से यहाँ बहुत ठंडी हवा आ रही थी। इससे आगे अब लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका शुरू होने वाला था। बाइक की ऑफ रोड परफॉर्मेंस का अब सही वाला इम्तिहान था, लेकिन बाइक की सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये ऑफ रोड सेक्शन किसी परेशानी का बायस नहीं बना। मैं 2022 में भी यहाँ आ चुका हूँ
लेकिन ये रोड तब से अब तक बिल्कुल वैसी है। आगे मुख्तलिफ जगहों पर चेक पोस्ट पे अपनी आइडेंटिफिकेशन देने और एंट्री करवाने के बाद हम तीतवाल सेक्टर चिलियाना पहुंचे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने एक छोटी सी रिफ्रेशमेंट ब्रेक ली और व्यूज़ एंजॉय किए। ब्रेक लेने के बाद हमने दोबारा सफ़र शुरू किया। यहाँ अब टेम्परेचर में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया था। 2 साल पहले आने की वजह से मुझे आगे आने वाली रोड कंडीशंस का अंदाज़ा था, इसलिए मैं डॉक्टर शकील और बिलाल को शाम से पहले पहुंचने का कह रहा था। जगह जगह पे लोग खड़े थे और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ वाली दुनिया को देख रहे थे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने अपने दूसरे हाथ पे ग्लव क्यों नहीं पहना, तो उसकी वजह यह है कि मेरी उंगली में रात को लगेज उतारते हुए कट लगा था। नीलम वैली के दिलफरेब व्यूज़ अब हमारे सामने थे और हम इनसे पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वादी नीलम बहुत प्यारी है, लेकिन वादी की तरफ जाने वाली ये रोड उससे भी ज़्यादा प्यारी है। मंजिल पे पहुंचने से ज़्यादा मज़ा हमें सफ़र में आने लगा था। दरियाए नीलम का शोर और उसके साथ बुलंदो बाला पहाड़ देखने से ताल्लुक़ रखते थे। स्टील के बने हुए इन ब्रिजेस के ऊपर से जब कोई गाड़ी या बाइक गुजरती है तो उस आवाज़ का एक अपना अलग चार्म है। और फिर नीलम जाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। कुंडल शाही से 1 घंटे की राइड के बाद अब हम केरन पहुंच चुके थे और अब अगला सफ़र भी 1 घंटे का रह गया था।
और शाम के 6 बजे फाइनली हम शारदा में अपने होटल पहुंचे। अपने रूम में सामान रखने के बाद अपना राइडिंग गियर चेंज किया और चेंज करने के बाद रैन नीलम के किनारे बैठकर ठंडे पानी और तेज़ लहरों का नज़ारा किया। और इस तरह आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।